एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है बस सब पीपल, बस सब बहुजन। कुंभ मेला बहुजन समाज के लिए आफत लाया है। क्यों? कुंभ मेला में संत लोगों ने ऐलान कर दिए है, बसंत पंचमी का दिन भारत का संविधान को बदल देंगे और हिंदू संविधान लागू करेंगे। ये खबर अमर उजाला में प्रकाशित हुआ है। खबर आते ही भारत में बहुजन समाज में हड़कंप मच गया है। क्या होगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का स्थिति क्या होगा? भारत का वुमेन का स्थिति क्या? बहुजन समाज चुप बैठ जाएगा या एक बड़ा क्रांति करने की तैयारी कर रहा है? क्या भारत के में सचमुच भारत का संविधान मनुवादियों ने बदल देंगे? भारत का संविधान होते हुए ब्राह्मण कैसे हिंदू संविधान, हिंदू राष्ट्र का हिंदू संविधान लागू करेगा? क्या यह संवैधानिक है? क्या ऐसे ऐलान करने वाले लोगों के लिए भारत का एग्जीक्यूटिव, भारत का जुडिशियरी क्या एक्शन ले रहा है? 1920 से भारत में ब्राह्मण महासभा बना। 1925 में भारत में हिंदू महासभा बना। जब 1935 में भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लागू हुआ, उसी दिन से भारत डेमोक्रेसी की तरह बढ़ने लगा। जब भारत डेमोक्रेसी की तरह बढ़ने लगा, उसी दिन से टेंशन शुरू हुआ। किसका टेंशन शुरू हुआ? मनुवादियों का टेंशन शुरू हो गया, क्योंकि मनुवादी जान चुका था भारत डेमोक्रेसी की तरह बढ़ रहा है। उससे पहले मनुवादियों ने 5 बार भारत का संविधान का मसौदा तैयार किए और 1947 के बाद जब आजादी हुआ भारत, वो संविधान भारत में लागू करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो इक्वालिटी का बुनियादी पर वो संविधान नहीं था, इसीलिए ये नकारा गया। मनुवादी सोच रखने वाले लोग कब से विरोध शुरू कर दिए? जब बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत का संविधान लिखने के लिए मौका मिला और बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान लिखने लगे, तब मनुवादियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला फूंका, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान अशोक धम्म चक्र, ट्राई कलर फ्लैग, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी का बात कर रहा था। उसी दिन से इन लोगों ने विरोध कर दिए, ये भी ऐलान कर दिए कि भारत का संविधान को हम नहीं मानेंगे, तिरंगा पताका को हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे। लगभग कंटिन्यू 50 साल तक आरएसएस ने कभी भी उनका ऑफिस में तिरंगा पताका को नहीं उड़ाया। मजबूर होके आरएसएस एंड हिंदू महासभा को 2002 में एक पैंतरा बदलना पड़ा। संविधान को मानने की धूम रचाया गया और शाम दाम दंड भेद करके भारत में डेमोक्रेसी का ऊपर कब्जा करने के लिए कोशिश किया गया और वो कोशिश रंग लाया। हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुजन समाज को क्या अधिकार मिलेगा? साथियों, तमाम खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। जब हम जब अमर उजाला का प्रकाशित खबर को पढ़े और सोशल मीडिया में जब चारों तरफ फैलने लगा, ये ऐसा मुझे प्रतीक हो रहा है, नया भारत बनाने के लिए ब्राह्मणवादियों ने क्या वार शुरू कर दिए। साथियों, बताया जा रहा है
ब्राह्मण संविधान को बनाने के लिए, यानी ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो हिंदू संविधान बनाए हैं, इनको 12 महीना 12 दिन लगा है। और इनको ऐलान कर दिए, कब लागू कर देंगे? बसंत पंचमी का दिन भारत में बामन वाला संविधान लागू करेंगे। यानी मूल संविधान, अब जो संविधान चल रहा है, ये संविधान क्या होगा? संविधान होते हुए भी दूसरा संविधान बनाने की ऐलान करना, ये राष्ट्रद्रोह होता है। क्यों भारत का मीडिया इसके बारे में डिबेट नहीं कर रहा है? क्यों भारत का न्यायपालिका, भारत का कार्यपालिका इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? यहां से प्रतीक हो रहा है कि भारत वर्ष में जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और क्रॉस प्रेस मीडिया चल रहा है, सब क्या मिले हुए? यह प्रश्न अपने आप आ जाता है, सस्पेक्ट मन में पैदा हो रहा है। साथियों, भारत एक सार्वभौमत्व राष्ट्र है। भारत में ऑलरेडी एक संविधान है, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाए हैं। इस संविधान में हर किसी को अधिकार है, इंसान से लेकर जानवर तक जीने की अधिकार है। भारत का पानी को सुरक्षा देता है भारत का संविधान, भारत का हवा को सुरक्षा देता है भारत का संविधान, भारत का धरती, मिट्टी, जंगल, जमीन को सुरक्षा देता है भारत का संविधान। इंसान का बिना भारत का संविधान असंभव है। इसीलिए भारत का संविधान का प्रियम्बुल में फर्स्ट लेटर ही शुरू हो गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इतना खूबसूरती संविधान को बदलने के लिए जो हिमाकत, जो सत्साहस कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, ये संविधान विरोधी ताकत ही ऐसा कर सकता है। कौन सा ताकत है संविधान विरोधी ताकत को मदद कर रहा है? कौन सा ताकत है संविधान विरोधी को बचा रहा है? भारत का संविधान का विरोध में जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के ब्राह्मण का संविधान और हिंदुओं का जो संविधान बसंत पंचमी का दिन लागू करने की जो ऐलान कर चुके हैं, क्या ये सिविल वॉर की तरफ तो नहीं खींच रहे हैं भारत को? दूसरी तरफ भारत इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है, और दिखे तो चीन भारत का 3000 से ज्यादा किलोमीटर को कब्जा कर चुका है। नौजवान जॉबलेस हो चुका है, खाने की लालच पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को और कमजोर करने के लिए एक नया संविधान का ऐलान कर देना, हिंदू संविधान का ऐलान कर देना या ब्राह्मण संविधान का ऐलान कर देना, और भारत को बदलकर कब्जा करके हिंदू राष्ट्र बनाना, ये देश के लिए कितना हानिकारक है। देश का आन बान शान के लिए कितना हानिकारक है, और भारत का सार्वभौमत्व का ऊपर खतरा है, भारत का इंटीग्रिटी का ऊपर खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि भारत में अपना ताकत है, भारत का संविधान में जो क्षमता है, भारत का 4 ऑर्गेनाइजेशन है। संविधान का ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? जो संविधान का जो 4 बॉडी है, वो 4 बॉडी आज भारतवर्ष में क्या कर रहा है? क्यों चुप बैठा है? क्यों ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कानून के कब्जे में नहीं ले रहा है? भारत का डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी है। फिर कौन सा ताकत है? देश विरोधी जाने वाले ताकत को मदद कर रहा है। ये बड़ी गंभीर का बात है साथियों। जब ये भारत का संविधान बदल डालेंगे, क्या होगा अनुसूचित जाति का, क्या होगा एसटी का, क्या होगा ओबीसी का, क्या होगा भारत का वुमेन का? क्या भारत में सिर्फ 10% लोग ही आजाद रहेंगे?
भारत का संविधान 100% लोगों के लिए है, सबको सुरक्षा देता है। बहुत खूबसूरती का साथ भारत का संविधान का अनुसार देश का शासन और प्रशासन चलता है। भारत हर परिस्थिति में आपको और खुद को बचाने की दमखम भरता है। संविधान के बलबूते पर, जब इतना सुंदर संविधान होते हुए भी मनुवादियों का संविधान यहां लागू होगा, मनुवादियों के संविधान के बलबूते पर देश में हिंदू राष्ट्र गठन किया जाएगा। यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब अनइक्वालिटी है, जहां जात पात है। हिंदू राष्ट्र का संविधान मतलब मनुसंहिता है, जो मनुसंहिता इंसान को इंसान की तरह जीने की अधिकार नहीं देता है, जो मनुसंहिता इक्वालिटी को डिस्ट्रक्शन करके जात पात का बैकबोन का ऊपर खड़ा करता है। जब ऐसे संविधान भारत में लागू हो जाएगा तो आप सोचिए भारत का दशा और दिशा क्या होगा, भारत का इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, भारत का आन बान शान क्या होगा। जब मैं सोचता हूं तो मुझे ये हैरान लगता है। 1992 से जो प्रयास अब सबको विदित है, जब भारत का संविधान बना, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाए, उसी दिन से खुद को हिंदू कहने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले लोग, हिंदू महासभा और आरएसएस ने तिरंगा पताका को ही, ट्राई कलर फ्लैग को ही विरोध कर दिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला को फूके, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को नकारे। तो आप सोचिए, तो आज हमारा देश का स्थिति क्या होने वाला है, हमारा देश का आन बान का शान का स्थिति क्या होने वाला है। जब हम ये सब सोचते हैं तो ये देश का जो पोजीशन है, आज जो भारतवर्ष हमारा जो स्थिति में गुजरने वाला है, सोचकर मुझे हैरानी लग रहा है। हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो अनुसूचित जाति को कोई हक और अधिकार नहीं मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को यहां जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाएगा, ओबीसी को शूद्र मानकर उनका हर कोई अधिकार छीना जाएगा, और भारत का 50% से ज्यादा आबादी वाले वुमेन का स्थिति बद से बदतर हो जाएगा। हर कोई अधिकार को स्क्यूज किया जाएगा, क्योंकि मनुसंहिता से पता चलता है, मनुसंहिता ही हिंदू धर्म का संविधान है, हिंदू राष्ट्र का संविधान है। मुझे यह प्रतीक हो रहा है आने वाला हिंदू राष्ट्र का संविधान ऐसा ही होगा। और साथियों, जो व्यक्ति, जो संतों का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डिक्लेरेशन दे दिए हैं, जो देशद्रोही है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये संविधान को बदलने की साहस, संविधान को बदलने की मांग करने वाले लोग, भारत का अखंडता का ऊपर खतरा है, भारत का प्रभुत्व का ऊपर खतरा है। हमारा ये गुजारिश है, बहुजन समाज इसके लिए सोचना है। भारत का संविधान को बचाने की अपना हर कुछ त्याग करके संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। जब हम संविधान को बचा नहीं पाएंगे, भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान बनेगा, तो आपका नस्ल, आपका जेनरेशन आने वाला काल के लिए गुलाम बन जाएगा। यानी ये मनुवादियों का बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि 1935 से इन लोगों ने विरोध कर दिए थे, क्योंकि इन लोगों को पता था
भारत डेमोक्रेसी बन रहा है। तो इसीलिए इन लोगों ने संगठन बनाए, पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जब इन लोगों ने विफल हो गए 1947 में, कांग्रेस सत्ता में आया, तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर, उनका संगठन को लेकर आपस में मिलजुल कर संविधान को रोकने के लिए कोशिश किए। क्योंकि संविधान लिखने के लिए इन लोगों का पास दमखम नहीं था। मजबूरन होके बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए इन लोगों ने निमंत्रित किए, और बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान बना दिए, भारत का हर किसी के लिए यह संविधान लागू होता है। संविधान हर नागरिकों का सुरक्षा दिलाता है, सामाजिक न्याय दिलाता है, सामाजिक सिक्योरिटी देता है, इकोनॉमिक आजादी देता है, धार्मिक आजादी देता है, एजुकेशन राइट देता है, जीने की अधिकार देता है। आप मतलब भारत का संविधान क्रेडल टू ग्रेवियर, भारत का हर सिटीजन को सुरक्षा देता है। जन्म से मरण तक भारत का संविधान आपका छाई की तरह आपको साथ देता है, मदद करता है, और इक्वालिटी का दमखम पर यह खड़ा होता है। इक्वालिटी का बुनियादी ढांचे पर यह संविधान खड़ा है। इसीलिए खुद को ब्राह्मण कहने वाले लोग, ये ब्राह्मण समाज संगठन या हिंदुत्व का संगठन जो कह रहे हैं, ये लोग संविधान को बदलने के लिए कोशिश करते हैं। सोचिए आपका बच्चा का स्थिति क्या होगा। तनिक आप सोते वक्त सोचिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू संविधान लागू हो जाएगा, तो आपका बच्चा का फ्यूचर क्या होगा, आपका सोशल जस्टिस क्या होगा, आपका आजादी क्या होगा। आप फिर गुलाम बन जाएंगे। भारत में जो लोग आज ब्राह्मणवाद को बचा रहे हैं, ओबीसी होते हुए भी उनका स्थिति, उनका सामाजिक अधिकार खत्म हो जाएगा। ना वो भारत में फ्रीली जो फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर पाएगा, ना उनका जनरेशन को बचा पाएगा। इसीलिए बहुजन समाज को जल्दी यूनाइटेड होना है। भारत के संविधान को बचाने के लिए हर कुछ कुर्बान कर देना आवश्यकता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में ही होना चाहिए। क्योंकि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारा है। भारत का एक एक रुपी भारतीयों का है। यहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाने से भारत का, भारतीयों का नुकसान होता है और हमारा देश और पीछे चला जाएगा। मनुवादी सोच रखने वाले लोग देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने के लिए कोशिश, मुझे लग रहा है ऐसे कोशिश को रोकना बहुजन समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि भारत को कमजोर करने के लिए जो लोगों का षड्यंत्र है, उनको रोकना हम सब लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संविधान को बदलना मतलब भारत को कमजोर कर देना, हिंदू राष्ट्र बनाना मतलब भारत का यूनिटी को बर्बाद कर देना। ऐसे होने नहीं देना है। हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका को सुधरना है और भारत का संवैधानिक प्रक्रिया में एक्टिव करवाने के लिए हर कोई सिटीजन को मेहनत करना ही होगा। मनुवादी जान चुका है, और 10 साल मनुवादी ऐसे चुपचाप रह जाएगा तो संविधान बदलने की उनका हिम्मत नहीं रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया का द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट आज घर घर तक पहुंच रहा है। दादा साहब कांशीराम का द्वारा लगाया गया पौधा, जो बाम से DS4 और बसपा,
ये मूवमेंट को मजबूती के साथ चला रहा है और 5 से 10 साल आगे गुजर जाएगा तो आज जो हिंदुत्व हिंदुत्व कह रहे हैं, इनका सपना चूर चूर हो जाएगा। ये बात जानता है मनुवादी, इसीलिए हड़बड़ी में बसंत पंचमी का दिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 52 का संविधान भारत में लागू करना चाहता है और बसंत पंचमी का दिन को ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज को चुपचाप बैठना आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बहुजन समाज अपना ऑर्गेनाइजेशन को संवैधानिक प्रक्रिया में बढ़ाना होगा और पीसफुली इनको रोकना होगा, नहीं तो आने वाला कल देश के लिए खतरा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और देश को बचाने के लिए साथ दीजिए। थैंक यू।